इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है आपको, इफ x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यूज ऑफ x आर व्हाट। अब सिंस ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो यहां पर एक बहुत इजी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप ऑप्शन में एक एक करके ऑप्शंस की वैल्यू पुट करते जाओ ओरिजिनल इक्वेशन में और देखो कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए क्या कहता है प्लस माइनस 6, यानी x की वैल्यू प्लस 6 या माइनस 6 हो सकती है, तो एक बार x की वैल्यू 6 रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6/12 यानी कि प्लस 1/2 माइनस 3 अपॉन 6 इज 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 इज एक्चुअली 0। तो यहां पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, यानी x इक्वल्स टू प्लस 6 सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन ए ही अपना यहां पर आंसर हो जाता है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरीका यह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट यह तरीका तभी काम करेगा जब आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा। जब क्वेश्चन नॉन एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर है या फिर वेरी शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप का कोई क्वेश्चन है तो फिर हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे। तो हमारे पास है x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 इंटू एक्स ये हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 इज 36, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अभी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इंटू 1 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 12x इंटू 0 इज 0। तो यहां से हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे अब तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, राइट। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 36 तो होता है 6 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है इधर प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो एक कंडीशन बनेगी प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 और एक बनेगी माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो यहां से आ रहा है एक्स की वैल्यू क्या है प्लस 6 है, या फिर यहां से क्या आ रहा है एक्स की वैल्यू क्या है 6, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो इधर तो माइनस 6 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू या तो प्लस 6 आएगी या फिर माइनस 6 आएगी। हेंस करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन ए प्लस 6 इज द करेक्ट आंसर। चलो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 इज गिवन बाय विच ऑफ दीज ऑप्शंस। तो अगर कोई नॉर्मल जेनरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस c इक्वल्स टू 0। ये अगर हमारे पास जेनेरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। अब इसको किस तरीके से याद रखना है, b क्या है यहां पर, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। a क्या है इस इक्वेशन में, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या है, c जो है हमारा वो कांस्टेंट टर्म है, यह है हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इस तरीके से अपने को याद रखना है। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू द कांस्टेंट टर्म। तो ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट क्या है a है, तो a का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है b है, इनटू कांस्टेंट टर्म क्या है c है यहां पर। तो इस क्वाड्रेटिक में a और b इफेक्टिवली इंटरचेंज हो गए हैं कंपेयर टू आवर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, c तो एज इट इज ही है, तो यहां पर भी a और b इंटरचेंज हो जाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ bc। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। थैंक यू। चलो ये वाला क्वेश्चन फाइनली इजी क्वेश्चन था।
हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से, जो चारों ऑप्शन में जो इक्वेशंस दी हुई हैं, इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा फंडा क्या है, सिंपल सा है। जब हम इन चारों ऑप्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे, सारे टर्म्स हम क्या करेंगे, एक तो एक्सपैंड करेंगे, ब्रैकेट को सबको एक्सपैंड कर देंगे, और फिर जो सिंप्लीफिकेशन आएगा उसमें सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाने के बाद जो हमारा इक्वेशन बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस टाइप का बनना चाहिए, वेर x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है, लेकिन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है तो फिर ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हाईएस्ट जो वेरिएबल की वैल्यू है, पावर है, वो 2 होना चाहिए। जैसे यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, क्यूब नहीं होना चाहिए, x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 5, ऐसे टर्म्स नहीं होने चाहिए। x की हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो चलो एक एक करके देखते हैं अपन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 तो हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो x स्क्वायर का टर्म सेम है दोनों साइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली प्लस 1 का भी टर्म सेम है दोनों साइड, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2 को लेफ्ट में जाओगे, प्लस 2x बचेगा इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं बचेगा, 0। तो ये जो हो गया हमारा इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। यहां पर x स्क्वायर का टर्म तो है ही नहीं, x स्क्वायर का टर्म होना चाहिए था ना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, इसीलिए x स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अपनी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद अपन चेक करते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये भी चेक करते हैं, चलो एक एक करके। ऑप्शन बी चेक करते हैं अभी। तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो x a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, x इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। तो रूट एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो इफेक्टिवली x बन जाएगा, इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड 2x इंटू ट्वाइस ऑफ x इंटू रूट एक्स। अब देखो 2x रूट एक्स और 2x रूट एक्स सेम है दोनों तरफ, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अब अगर आप देखोगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारा जो ये जो इक्वेशन है ना, ये इस फॉर्म में आ गया। यहां पर a की वैल्यू ये क्या होगी, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ना, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, बिकॉज ये जो इक्वेशन है ये जनरल क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब अपन एक बार सी और डी ऑप्शन भी चेक करते हैं। तो लेट्स चेक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लेफ्ट हैंड साइड है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू बी, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी स्क्वायर, x इंटू 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 1 क्यूब। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3x और ये बनेगा प्लस 1 इज इक्वल टू
लेफ्ट हैंड साइड है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड सेम टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बची, ये किस टाइप की इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, 2 नहीं है। सिंस x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दिस इज नॉट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फाइनली ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं अभी। चलो ऑप्शन डी में ये दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है? x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b क्या है? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर कैंसिल्स आउट, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 बनेगा, तो 2x प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगेन यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, x स्क्वायर का टर्म नहीं है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। Hence option D is also not a quadratic equation. The only option which represents a quadratic equation is option B इस केस में। Thank you. अब यहां पर क्या दिया हुआ है हमें? If x square plus bx plus b is equal to 0 has two real and distinct roots, then the value of b can be what? Now real और distinct roots के लिए अगर आपको याद हो, हम क्या चेक करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स आर नॉट रियल, बट इफ d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं, लेकिन दो रूट्स जो आएंगे वो कैसे होते हैं? इक्वल रूट्स आते हैं। वहीं अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही हमें चाहिए यहां पर, वी वांट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब मैं ये वाले केस के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और इसको हम ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे, ठीक है। चलो तो यहां पर आ जाओ, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक विल बी बी स्क्वायर। अब इसको b मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है, तो b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी। a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, इंटू कांस्टेंट टर्म, c क्या है? यहां कांस्टेंट टर्म होता है, यहां कांस्टेंट टर्म क्या है? b है, तो ये हो गया। तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू b शुड बी ग्रेटर देन 0 इफ द रूट्स हैव टू बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो तो ये हो गया हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को। b स्क्वायर माइनस 4b इज ग्रेटर देन 0, b कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा b इंटू बी माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, ध्यान रखना। इक्वल टू 0 पे तो इक्वल रूट्स आ जाते हैं, वो नहीं चलेगा। तो अब अगर ये आ गया हमारे पास, तो एक काम करो, अब ऑप्शन से पुट करके देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में ये जो प्रोडक्ट है 0 से बड़ा आएगा, b की किस वैल्यू पे ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा 0 से बड़ा आएगा। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। b अगर मैं 0 रख देता हूं तो 0 इंटू ये हो जाएगा माइनस 4 विच इज 0, बट दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट चॉइस। ऑप्शन बी पुट करते हैं, b की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 इज 0, तो 4 इंटू 0 इज 0, अगेन 0 से बड़ा नहीं आ रहा, ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा, ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन सी चेक करें, b की वैल्यू 3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 4 इज माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 इज
-3, तो ये तो क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। हमें चाहिए था ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव प्रोडक्ट चाहिए था, ये आ गया नेगेटिव, तो ये भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फाइनली आता है ऑप्शन डी, बी की वैल्यू रखते हैं -3, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3 - 4 इज -7, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 7 21। तो ये जो वैल्यू आ गई ना, ये आ गई वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0। हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है हमारा यहां पर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिर्फ ऑप्शन डी में ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। That's it for this question. Thank you. चलो मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है यहां पर भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक एक करके हमें सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो कैसे फिगर आउट करते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक है या नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ax² + bx + c is equal to 0। इस फॉर्म की होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड नॉट बी 0। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इक्वल टू 0 कर दो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो हम ये सारे ऑप्शंस में जो गिवन इक्वेशंस हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे और इस फॉर्म में लिखने के बाद देखेंगे क्या x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, इसका मतलब कि x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए और x³ x की पावर 4 इन सब के टर्म्स नहीं होने चाहिए। चलो तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन ए से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहां पर, x³ इज इक्वल टू x - a - b का होल क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ x इंटू बी का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ x² इंटू बी, और ये हो जाएगा -b³, ठीक है, और प्लस 3x² एज इट इज आ जाएगा अपना। तो ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू x³, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 + 3x, ये हो जाएगा -3x², ये हो जाएगा -1 + 3x²। तो -3x² + 3x² ये कैंसिल आउट हो गया, x³ से x³ कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में बचा हमारे पास 0, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 3x - 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है भाई, x² का तो टर्म ही नहीं है, तो अगर x² का टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो ये तो हटा। चल ये हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है x³, ठीक है, राइट हैंड साइड है a + b का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a³ प्लस 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b² प्लस b का क्यूब, ये हो गया। तो x³ कैंसिल्स आउट, लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगा, ये है 3x² प्लस 3x प्लस 1³ इज 1। तो आप अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे, ये इक्वेशन देखोगे, तो ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो यहां पर आते हैं ऑप्शन सी पर। अब ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है हमें, x² इज इक्वल टू √x। होता क्या है, आपको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो पावर्स है ना x की, ये इंटीजर्स होनी चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर 4, x² का स्क्वायर करेंगे x की पावर 4 इज इक्वल टू √x का स्क्वायर करेंगे x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो आप सोचो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक होती है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन सी कैंसिल आउट हो जाता है। और फाइनली ऑप्शन डी अगर हम देखें
तो ऑप्शन डी में इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसको सोचो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एक्स क्यूब प्लस x इंटू 1 इज x इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1। ये 1 लेफ्ट में लेके जाओगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर 3 है, ना कि 2। सिंस x की हाईएस्ट पावर 3 है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये कैसी इक्वेशन है? ये है क्यूबिक इक्वेशन। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। थैंक यू। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो चलो ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। आई होप आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा क्या होता है? अगर कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी पॉलिनोमियल में अगर x की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो तो इक्वेशन बन जाता है। तो यहां पर शुरू करते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। चलो देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि है 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 and 2 gets cancelled out। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, यानी एक्स की पावर 4 माइनस 1 लेफ्ट में लेके आओ, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहां पर एक्स की हाईएस्ट पावर है 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये बाय क्वाड्रेटिक है। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर देते हैं, ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। चलो यहां आ जाओ, ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो होगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी यानी x इंटू रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर। नाउ रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा? x हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है प्लस 2x रूट एक्स, 2x रूट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां माइनस 2x रूट एक्स और प्लस 2x रूट एक्स है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा इस फॉर्म का आ गया ना, इस फॉर्म का आ गया। यहां पर a की वैल्यू क्या है? 1 है, b की वैल्यू क्या है? 1 है, और c की वैल्यू क्या है? 0। कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 है। राइट, तो बस ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b या c तो 0 हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो ऑप्शन बी हियर इज आर राइट आंसर। राइट आंसर क्या है अपना यहां? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जब हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, एक बार ऑप्शन सी और डी चेक कर लेते हैं जस्ट टू बी श्योर। ऑप्शन सी चेक करते हैं, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब फॉर्मूला लगा देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब। राइट हैंड साइड का क्यूब देखते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब इज 1 क्यूब, फिर ये हो जाएगा माइनस 3 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस बी का क्यूब माने माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो यहां पर अब आप देखोगे ये एक्स क्यूब का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, बचेगा 2x क्यूब। ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल्स आउट, माइनस 3x लेफ्ट में आएगा, प्लस 6x हो जाएगा। 3x, अच्छा 3 नहीं है ना यहाँ, सॉरी प्लस 3x ही रहेगा, ये माइनस 3x लेफ्ट में आएगा, प्लस 3x बचेगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? हाँ, यहाँ 3x होना चाहिए था ना, वही। ठीक है ठीक है,
ये 3x होना चाहिए था, ये 3 इंटू ए इंटू 3a स्क्वायर इंटू बी है प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, तो x इंटू 1 स्क्वायर में 3x आना चाहिए था, ठीक है। और ये 3x इधर आएगा प्लस 6x बनेगा, राइट, ठीक है। और फिर ये प्लस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल आउट इज इक्वल टू, यहां बचेगा कुछ भी नहीं, 0। तो यहां पर इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। सिंस x की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है भाई, ये कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये भी हमारी रिजेक्ट हो जाती है। और अब आ जाओ यहां पर ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी देखते हैं। तो अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, तो रूट एक्स का स्क्वायर इज x प्लस ट्वाइस ऑफ रूट एक्स इंटू 1 इज 2 रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, ये जो है, चलो ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिख दिया, ये सारे टर्म्स राइट साइड में लेके जाओ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ऑल्दो x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, लेकिन यहां x की पावर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो ये तो पॉलिनॉमियल ही नहीं है। इस फॉर्म में अगर हम देखें तो ये तो पॉलिनॉमियल ही नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। और अगर दूसरे तरीके से समझना हो तो देखो क्या कर सकते हैं हम, 2 रूट एक्स का टर्म एक तरफ रखता हूं मैं, बाकी सारे दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। जब भी हम पॉलिनॉमियल की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो x की जो भी पावर्स होंगी वो इंटीजर पावर्स होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए पावर, इंटीजर में भी होल नंबर्स होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पर x की पावर क्या थी, 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ x यानी x की पावर 1/2 है, तो इंटीजर तो नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले इंटीजर पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 रूट एक्स इज इक्वल टू दिस होल थिंग, अब स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब जैसे ही तुमने यहां पर स्क्वायर किया तो x की पावर 2 का स्क्वायर होगा, तो x की पावर 4 का एक टर्म आ जाएगा, बाकी और भी टर्म्स आएंगे लेकिन एक टर्म आएगा x की पावर 4 का, एक टर्म x की पावर 3 का भी आएगा, ठीक है। तो यहां पर सिंस x की पावर 4 आ रही है तो x की हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगी ना कि 2, और सिंस x की हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगी तो ये भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दिस विल नॉट बी आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू। मूविंग टू दिस क्वेश्चन, क्या दिया है यहां पर, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं ये बताना है। तो चलो भाई शुरू हो जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। पहले तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर चेक करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इफ d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। तो रूट्स अगर रियल और इक्वल चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो चलो पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी यानी 2x प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अरे भाई ये तो 2x कैंसिल आउट हो गया, 1 कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर क्या आ गया, 0 आ गया, स्क्वायर रूट कर दोगे तो x की वैल्यू 0 एंड 0 ही आ जाएगी, है कि नहीं है। स्क्वायर रूट करने पे एक प्लस और एक माइनस आता है, लेकिन प्लस 0 या माइनस 0 करने का कोई मतलब नहीं है, 0 का कोई साइन नहीं होता, तो प्लस 0 0 ही है, माइनस 0 भी 0 ही है। तो जो दो रूट्स आ गए यहां पर वो कैसे आ गए, दोनों बराबर आ गए, तो डिस्क्रिमिनेंट भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही रूट आ गए हमारे पास। तो फर्स्ट इज द क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स जो है वो रियल भी है और इक्वल भी है। अगर हम बाकी ऑप्शंस चेक करें भी तो चलो एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहां पर बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि 0। तो 1 माइनस 0 इज 1। ये तो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, लेस देन 0 नहीं आया। तो इसमें रियल रूट्स तो होंगे, ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स तो होंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल तो होते हैं बट डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल होते हैं, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट। तो ऑप्शन बी तो हटाओ, ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट। अब एक्स का टर्म है नहीं, इसका मतलब एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो बी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू सी मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि है -4। तो ये हो जाएगा 0 -4 इंटू -4 इज +16। 0 + 16 16 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ये भी क्या हो गए, ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स होंगे रियल और डिस्टिंक्ट इन दोनों केसेस में। तो ये भी अपना इक्वल रूट्स तो नहीं देने वाला। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। यहां पर क्या है, बी स्क्वायर मतलब एक्स का कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर -4 इंटू ए यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि है 1 इंटू सी यानी कि कांस्टेंट टर्म जो कि है 1। ये है डिस्क्रिमिनेंट। तो 1 - 4 ये क्या आ गया, -3 आ गया, मतलब लेस देन 0 आ गया। तो डी अगर लेस देन 0 आ जाए मतलब रूट्स क्या होंगे, दे विल नॉट बी रियल। रूट्स रियल ही नहीं है, रूट्स रियल ही नहीं है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो दोनों रूट्स आएंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल रूट्स होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए हमें पता है कि अगर कोई जनरल क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। वो होता है b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। नाउ इफ d इज लेस देन 0 तो यहां पर रूट्स रियल होते ही नहीं है, ठीक है। d अगर इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स होते हैं कैसे, रियल एंड इक्वल हो जाते हैं। लेकिन वहीं डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन में पूछा है कि रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं डी की वैल्यू निकालूंगा इन सारे ऑप्शंस में। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। चलो चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। तो यहां पर डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी होता है कांस्टेंट टर्म। चलो यहां पर आ जाओ। तो बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू सी। अब सी है नहीं, कांस्टेंट टर्म है नहीं, मतलब वो क्या है, 0। तो ये क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 0, ये हो गया 4, 4 इंटू 1 इंटू 0 इज 0। तो ये आ गया 4, ये आ गया क्या, ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब यही क्वेश्चन है या यही ऑप्शन है जिसमें रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन में ही। फिर भी एक बार हम सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी चेक करते हैं। यहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, देखो बी स्क्वायर यानी एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि है 1 इंटू सी क्या है 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि -3। ये तो आ गया लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब रूट्स रियल ही नहीं है इसके। डिस्टिंक्ट और इक्वल बात करने की तो बात की बात है, रियल ही नहीं है, तो इसको तो हटाओ। ऑप्शन बी रिजेक्टेड। ऑप्शन सी देखते हैं। ये पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 इज 1 माइनस 2x। 2x माइनस 2x कैंसिल्स आउट, प्लस 1 कैंसिल्स आउट, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू +0 या -0 आएगी, लेकिन 0 में साइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। +0 या -0, 0 का साइन ही नहीं होता इनफैक्ट। तो दोनों जो वैल्यूज आ रही हैं
रियल वैल्यूज तो हैं दोनों, 0 0 0 इज अ रियल नंबर, लेकिन दोनों इक्वल वैल्यूज आ गई, है ना। हमें चाहिए थी कैसी, डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए थे। तो ऑप्शन सी, बी और ए तो था ही, खैर अपना बी और सी अपने आंसर्स नहीं होंगे। एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी को भी। ऑप्शन डी क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 2 इंटू सी जो कि है 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 इज 8, ये आ गया -7। तो ये तो क्या हो गया, लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 है मतलब रूट्स रियल ही नहीं होंगे, रूट्स रियल ही नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी में भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं है। द ओनली ऑप्शन विच हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इज ऑप्शन ए हियर। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट हैव अ रियल रूट। ठीक है, तो ये जो हमें इक्वेशंस दी हुई है ना, यहां पर क्वाड्रेटिक क्यूबिक टाइप की इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें किसका रियल रूट नहीं है ये बताना है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो भाई सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर अगर 0 है, स्क्वायर रूट कर दोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 0 आएगी। प्लस माइनस 0 बात करने का मतलब नहीं है, प्लस 0 बोलो माइनस 0, 0 का कोई साइन होता ही नहीं है। तो 0 प्लस 0 इज 0, माइनस 0 इज 0, प्लस माइनस 0 नहीं बोलते, सिर्फ 0 बोलेंगे। तो यहां पर x की दो वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन दोनों वैल्यूज कैसी आ रही हैं, सेम आ रही है। तो रूट्स तो रियल है ना, x की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स है। ठीक है, तो यहां पर तो रियल रूट्स है, हमें तो ये बताना है किसमें नहीं है। तो यहां तो रियल रूट्स है, रियल रूट्स है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये तो लीनियर इक्वेशन है, यहां तो बहुत ही सिंपल सा है कि 2x इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा, +1 बनेगा, 3 + 1 इज 4, 2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू 4/2 यानी कि 2 हो जाएगी। तो यहां पर भी x की रियल वैल्यू आ रही है, मतलब रियल रूट है भाई, यहां पर भी है रियल रूट। यहां आ जाओ ऑप्शन सी में, x² + 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर तुम इसको सॉल्व ही करो डायरेक्टली, तो x² इज इक्वल टू -1 आ रहा है ना। किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, x² -1 है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर सोचो, क्या ये -1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। किसी भी पॉजिटिव या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, या आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। अगर मान लो x की वैल्यू पॉजिटिव है, x पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन -1 है तो x पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। क्या x नेगेटिव हो सकता है, अगर x नेगेटिव होता, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे, नेगेटिव नंबर को मान लो माइनस कुछ a है, उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, a इंटू ए इज ए स्क्वायर। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। बचा क्या, शायद x की वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आता है, -1 तो नहीं आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई x ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, ना 0 है, मतलब x रियल नंबर हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 के अलावा यही तो होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर या तो 0 होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, इसके अलावा तो और कोई रियल नंबर होते ही नहीं है। मतलब x इज नॉट अ रियल नंबर हियर, x की वैल्यू यहां से रियल नहीं आएगी। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और देख सकते थे, डिस्क्रिमिनेंट देख सकते थे आप। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक में अगर d लेस देन 0 हो जाता है तो फिर रूट्स कैसे आते हैं, नॉट रियल आते हैं, राइट। तो चलो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। d क्या होता है, b² - 4ac। b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, x का तो टर्म ही नहीं है, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है। तो b² - 4 इंटू a इंटू सी। a होता है x² का कोएफिशिएंट जो कि है 1, इंटू सी होता है कांस्टेंट टर्म जो कि है 1। 0 - 4 ये आ गया -4, लेस देन 0 आ गया ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आ गया, इसका मतलब
रूट्स यहां पर कैसे होंगे? नॉट रियल होंगे। रूट्स विल बी नॉट रियल, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे, जो भी होंगे, लेकिन रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। और एक बार ऑप्शन डी भी चेक कर ही लेते हैं। ऑप्शन डी चेक करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज 0, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो एक्स स्क्वायर 0 होगा या फिर एक्स प्लस 1 0 होगा। अगर x प्लस 1 0 होगा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर x स्क्वायर 0 होगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो रियल रूट्स आ रहे हैं ना, यहां पर रियल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सिंस रियल रूट्स आ रहे हैं, ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ए बी सी आर नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहां क्या है हमारा? ऑप्शन सी। थैंक यू। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई यहां पर? फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के अगर जीरोस फिगर आउट करने हैं तो जीरोस आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। देयरफॉर px जो है ना, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो px क्या है? ये पूरी चीज है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाय 3 माइनस 4 बाय 3। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर एलसीएम लेते हैं हम 3। तो एलसीएम 3 लेंगे तो ये डिनोमिनेटर 1 है, तो 3/1 इज 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ये ऑलरेडी 3 है तो प्लस 4x एज इट इज आ जाएगा। ये ऑलरेडी 3 है डिनोमिनेटर, तो ये -4 आएगा इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 3 यानी कि 0। ठीक है, ये हो गया। अब दो नंबर्स आपको ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 3 इंटू -4 यानी कि -12 हो जाए। थिंक ऑफ टू नंबर्स लेट्स से p एंड q सच दैट इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए? a इंटू सी। 3 इंटू -4 इज -12 हो जाए, और इनका जो सम हो p प्लस q वो क्या हो जाए? x के कोएफिशिएंट के बराबर यानी कि 4 हो जाए। तो दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट -12 है और सम +4 है। तो चलो देखते हैं, प्रोडक्ट -12 से शुरू करते हैं। माइनस साइन तो भूल जाओ, अभी सिंपली +12 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 को ब्रेक करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। या तो 1 इंटू 12 आता है, या 2 इंटू 6 होगा, या 3 इंटू 4 होगा। ठीक है, अब सिंस प्रोडक्ट नेगेटिव है तो कोई एक नंबर इनमें से नेगेटिव होना पड़ेगा, या इनमें से या इनमें से। अगर 1 को माइनस करोगे तो -1 और +12 दो नंबर्स आएंगे, लेकिन फिर इनका सम 4 नहीं आ पाएगा। -12 करोगे तो -12 + 1 भी सम 4 नहीं आएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। सिमिलरली ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये आएगा जब यहां -2 होगा। तो 6 इंटू -2 इज -12 एंड 6 - 2 इज +4। तो यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर मैं यूज करता हूं तो 4x जो है वो कैसे स्प्लिट होगा? -2x प्लस 6x में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -2x प्लस 6x -4 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं देखूं इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? सिर्फ x, और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये बचेगा हमारे पास 3x -2। ठीक है, अब ये ब्रैकेट 3x -2 है, तो यहां पर भी ब्रैकेट क्या बनना चाहिए? 3x -2 ही बनना चाहिए। तो 6x का 3x रह गया, तो क्या कॉमन बाहर निकला होगा? +2 निकला होगा। और वेरीफाई कर लो, +2 इंटू -2 इज -4, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम? 3x -2 कॉमन ले सकते हैं। 3x -2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो बचेगा क्या? x +2 अंदर बचेगा ब्रैकेट में, x +2 इज इक्वल टू 0। फाइन, तो अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, देयरफॉर ईदर 3x -2 इज इक्वल टू 0 और x +2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? +2/3। x की वैल्यू +2/3 आएगी। और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। ठीक है, तो यहां से देयरफॉर
रूट्स ऑफ पी एक्स और जीरोज ऑफ पी एक्स, रूट्स कह लो या फिर जीरोज ऑफ पी एक्स आर व्हाट 2/3 एंड -2. 2/3 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स यहां पर. चलो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं. क्या दिया है यहां पर? दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट. बेसिकली ऑप्शन वाला क्वेश्चन था ये. या तो पार्ट ए सॉल्व करना था या पार्ट बी सॉल्व करना था. तो ए पार्ट देखते हैं इस वीडियो में. फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. नाउ कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर मुझे इसके रियल और इक्वल रूट्स चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो होना चाहिए 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी. ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे. तो चलो देख लेते हैं यहां पर. इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं भाई. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac. b होता है x का कोएफिशिएंट. x का कोएफिशिएंट क्या है? k है. ठीक है. तो अच्छा, इसको एक्चुअली प्रॉपर लिखते हैं. लिख के करते हैं प्रॉपर. फॉर रूट्स टू बी रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन quadratic equation should be 0. ठीक है. तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं. व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट हियर? डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा यहां पर? b² माइनस 4ac. b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट यानी कि k² माइनस 4 टाइम्स ऑफ a यानी कि x² का कोएफिशिएंट 4 इंटू कांस्टेंट टर्म यानी कि 1. ठीक है. ये क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए. तो यहां से हमारे पास आता है k² माइनस 16 शुड बी इक्वल टू 0. तो यहां से आ जाएगा k² इज इक्वल टू प्लस 16. नाउ स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों तरफ. तो k² का स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस के इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4. ठीक है. तो यहां से इधर प्लस के इज इक्वल टू 4 और माइनस के इज इक्वल टू 4. देयरफॉर के इज इधर प्लस 4 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ. के इज इक्वल टू -4. तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं हमारी के की. आप चाहो तो इसको कंबाइन करके लिख सकते हो. के इज इक्वल टू प्लस या फिर -4. तो के की क्या वैल्यू आ रही है? प्लस या -4 आ रही है. इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, द वैल्यू ऑफ के शुड बी either +4 और -4. थैंक यू. चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहां दिया है. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा की पावर 4. अब ये क्वेश्चन में अगर तुम रूट्स निकालने लगोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा टीडियस हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. तो वो नहीं करते हैं. हमें पता है if we have a quadratic equation, if ax² plus bx plus c equals to 0 has two roots alpha and beta, it implies that sum of the roots जो है वो क्या होता है? minus b by a, minus coefficient of x upon coefficient of x², and product of the roots alpha into beta क्या होता है? constant of upon x² का coefficient c upon a. ये होता है. ठीक है. ये हमें पता है. तो ये चीज हम यहां यूज करते हैं. ठीक है. कैसे यूज करेंगे पहले तो समझो. y² देयरफॉर y² माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा. तो इट इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा जो है सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? माइनस बी. बी क्या है? y का कोएफिशिएंट. यहां क्वाड्रेटिक x में, यहां क्वाड्रेटिक y में है, लेकिन कंसेप्ट सारे वही लगेंगे. एग्जैक्टली वेरिएबल x लिखा है या y लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो -b बाय a. a क्या है? y² का कोएफिशिएंट 1.
तो ये हो गया +5, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स हो गया +5। वही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म 3 अपॉन वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो हो जाएगा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया 3, सम ऑफ द रूट्स हो जाता है 5, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर जिसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा की पावर 4, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, ये हम कॉमन ले लेते हैं। अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से तो बीटा क्यूब निकल गया, अल्फा की पावर 4 में से अल्फा क्यूब निकल गया, बचेगा क्या, सिर्फ अल्फा बचेगा, ठीक है। प्लस यहां पर अल्फा क्यूब बाहर आ गया, बीटा की पावर 4 में से 3 पावर बाहर आ गई, तो 1 पावर अंदर बच जाएगी, ये अल्फा की पावर 1 और बीटा की पावर 1 बच जाएगी। तो ये हो गया, अगर हम देखें अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब होता है अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब इंटू ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमें पता है ना 3, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 5, तो 3 क्यूब होता है 27, 27 इंटू है ये इंटू 5, 27 इंटू 5 इज हाउ मच, 135। तो ये जो एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 135। देयरफॉर अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 135। सिंपल सा ये क्वेश्चन हमारा, सिंपल नॉट बहुत सिंपल तो नहीं था, थोड़ा बहुत यहां पे आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा, ये चीज करनी पड़ेगी, ये चीज ट्राई करनी चाहिए, तो बहुत इजीली वाला क्वेश्चन अपना हो जाएगा। थैंक यू। चलो तो अभी देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। 2 पार्ट्स थे इसके, फर्स्ट पार्ट मतलब और था, इधर पार्ट ए और पार्ट बी करना था, तो पार्ट ए देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स से द राइट ट्राइंगल इज ए बी सी। अब इसका जो हाइपोटेन्यूज है ना वो आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर्स, तो बाकी की 2 साइड्स हैं उनको हम मान लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज पेरीमीटर दिया हुआ है आपको 60 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस 25। इट इंप्लाइज a प्लस बी प्लस 25 इज इक्वल टू 60। तो यहां से हमारे पास a प्लस बी आता है 60 माइनस 25 यानी कि 35, इसको अपन बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स से, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सिंस ये राइट ट्राइंगल है तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द 2 स्मॉलर साइड्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बिगर साइड। तो यहां से आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस, अब b की जगह मैं क्या कर सकता हूं, 35 माइनस a यहां सब्सटीट्यूट कर सकता हूं b की जगह, तो b की जगह हम रख सकते हैं 35 माइनस a और इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर होगा 625, ठीक है। आई होप क्लियर है इतना। तो यहां से अब आएगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये x माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ये होगा 35 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 35 इंटू a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 625, ये हो जाएगा। चलो अब इसको अपन प्रॉपर सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 इंटू 35 इज 70, तो -70a और 35 का स्क्वायर होगा 3 इंटू 4 12, 1225 प्लस
1225 और ये 625 लेफ्ट में आएगा, माइनस 625 बनेगा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2a स्क्वायर माइनस 70a प्लस 1225 माइनस 625, ये बचेगा 600 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन, a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना, ठीक है। अब यहां पर इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, 35a एंड 300। सो 300 को फैक्टराइज करेंगे तो 30 इंटू 10 आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 10, 2 इंटू 10 इज 20, 15 इंटू 20, ये हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। स्प्लिट कैसे करेंगे, 15 और 20 की तरह, 15 इंटू 20 होता है 300 और रादर माइनस 15 एंड माइनस 20 की तरह, माइनस 15 इंटू माइनस 20 होता है प्लस 300 और माइनस 15 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 35। तो ये जो मिडिल टर्म है ये स्प्लिट करेंगे, a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्लब करते हैं, a कॉमन आएगा, बचेगा a माइनस 15 ब्रैकेट में, यहां पर भी a माइनस 15 बचना चाहिए। कैसे बचेगा, माइनस 20a में से क्या कॉमन लो ताकि a बचे, माइनस 20 कॉमन ले लो, ठीक है। दिस बिकम्स इक्वल टू 0। माइनस 20 इंटू माइनस 15 प्लस 300 हो जाता है, वेरीफाई हो गया। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें से a माइनस 15 कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर बचेगा a माइनस 20, a माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये पार्ट 0 है, इधर a माइनस 15 इज 0 और ये पार्ट 0 है, a माइनस 20 इज 0। तो इफ a माइनस 15 इज 0, a की वैल्यू 15 आएगी, या फिर a माइनस 20 अगर 0 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 15 या फिर 20 निकल के आती है अपने पास। अब फाइनली अपने को चाहिए क्या था, पूछा क्या है अपने से, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स। सो केस 1, अगर a की वैल्यू 15 है, देयरफॉर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अगर 15 है तो b की वैल्यू होगी 35 माइनस 15, यानी b की वैल्यू हो जाएगी 20। एंड केस 2, अगर a की वैल्यू 20 है, अगर a की वैल्यू 20 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a 20 यहां रख दो तो b हो जाएगा 35 माइनस 20 यानी कि 50। तो बेसिकली जो क्वाड्रेटिक से दो वैल्यूज आई है ना, वो a और b की वैल्यूज आ गई हैं। 15 और 20 है दोनों साइड्स की वैल्यू, किसी भी ऑर्डर में a 15 b 20 हो जाए या b 15 a 20 हो जाए। Therefore the two sides, therefore the two smaller sides of given triangle are 15 centimeter and 20 सेंटीमीटर। यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 25 जो था हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब इसका देखते हैं बी पार्ट क्या है। इसका बी पार्ट कहता है, और जो था या तो वो वाला करना था या फिर ये वाला क्वेश्चन करना था। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed, ठीक है। If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find speed of the train. Fine. तो पहले हम देखते हैं नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है। Let normal speed of train be s किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। Therefore नॉर्मल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, नॉर्मल टाइम टेकन वो हो जाएगा, टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 480 किलोमीटर्स, स्पीड क्या है, s की। तो ये हो गया नॉर्मल टाइम टेकन। फाइन। अब आगे क्या बोला है, अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर्स पर आवर कम हो जाए। नाउ न्यू स्पीड
न्यू स्पीड कितना हो जाएगी, s माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम टेकन कितना होगा अब, देयरफॉर न्यू टाइम टेकन, न्यू टाइम टेकन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वही चलना है 480 किलोमीटर्स का, लेकिन अब स्पीड हो गई s माइनस 8 की। एंड दिस न्यू टाइम टेकन के बारे में क्या बोला है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब पुराने टाइम के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। सो दिस टाइम टेकन इज 3 आवर्स मोर देन द अर्लियर टाइम टेकन 480 अपॉन s। ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अब बस बेसिकली इसको सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशन बनेगी, तो ये जो इक्वेशन बनेगी ना, ये इफेक्टिवली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कैसे समझो, 480 अपॉन एस को मैं लेके जाता हूं लेफ्ट में, और नहीं भी लेके जाए लेफ्ट में तो भी काम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन एस माइनस 8 इज इक्वल टू, इसका वो आप ले लो क्या कहते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा अपॉन एस 480, ये 3s हो जाएगा प्लस 3 इंटू एस। अब हम कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, या फिर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करने में तो ज्यादा मुश्किल होगा। एक्चुअली एक काम करो, ऐसे मत करो, डोंट डू इट दिस वे, वो ट्रेडिशनल तरीके से ही करते हैं। क्या करो, 480 अपॉन एस को लेफ्ट में लेके जाओ, तो माइनस 480 अपॉन एस इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा s माइनस 8 इंटू एस, प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर होगा 480 इंटू एस, 480 इंटू एस माइनस 480 इंटू एस माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 3। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये न्यूमरेटर क्या आएगा यहां पर, 480s माइनस 480s माइनस 480 इंटू माइनस 8s प्लस 480 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाय s माइनस 8 इंटू s विच इज इक्वल टू 3। तो देखो प्लस 480 माइनस 480 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा अपने पास 480 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये चीज यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 टाइम्स ऑफ s माइनस 8 इंटू s। सो 480 कैंसिल आउट होगा 3 से, 160 टाइम्स, ठीक है, एंड 160 इंटू 8 हो जाएगा 0, 1080 विच इज इक्वल टू s माइनस 8 इंटू एस, तो s इंटू एस एस स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और माइनस 8 इंटू एस 8 हो जाएगा माइनस 8s। चलो इसको अभी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 8s, s स्क्वायर माइनस 8s, 1080 को लेफ्ट राइट में लेके जाओ, माइनस 1080, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो, इक्वेशन तो यही बननी है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 1080 को किस तरीके से फैक्टराइज करें, 1080 को किस तरीके से फैक्टराइज करें, 160 इंटू 8 आया था ना 1080, तो एक 4 का फैक्टर इधर से इधर ले जाते हैं, यहां बचेगा 40, ये हो जाएगा 32, तो ये ब्रेक होगा s स्क्वायर माइनस 40s प्लस 32s माइनस 1080 इज इक्वल टू 0, इसमें ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों में से s कॉमन निकलेगा तो बचेगा s माइनस 40, इन दोनों में से 32 कॉमन निकलेगा, बचेगा s माइनस 40 इज इक्वल टू 0, s माइनस 40 कॉमन ले लेंगे, यहां आएगा ब्रैकेट में s प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। तो अब इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ गया, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा तो s की वैल्यू या तो 40 आएगी, या फिर अगर ये 0 होगा तो s की वैल्यू माइनस 32 आएगी। और स्पीड ऑब्वियसली नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, दिस इज रिजेक्टेड। तो द ओनली एक्सेप्टेबल केस विल बी ये वाला केस, ये एक्सेप्ट कर लेंगे हम। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स
पर आवर। स्पीड जो है ना ट्रेन की वो आ जाती है हमारे पास 40 किलोमीटर्स पर आवर यहां पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहां। A two-digit number is such that the product of its digits is 12. When 36 is added to this number, the digits interchange their places. Find the number. So let's say the two-digit number. Let the two-digit number be AB. ठीक है, यहां पर B क्या हो गई, यूनिट डिजिट, और A हो जाती है टेंस डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स 12 की बात की हुई है, देयरफॉर A इंटू बी ये दिया हुआ है हमें 12, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब नंबर में 36 ऐड करेंगे तो नंबर क्या है, ए बी, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखेंगे 10a प्लस बी। तो नंबर में जब हम 36 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो रिवर्स नंबर मिल जाएगा। रिवर्स नंबर मतलब बी मिलेगा, और बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म में 10b प्लस a, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलो तो यहां से हमारे पास आएगा कि a को इधर लेके आओ, 9a प्लस 36 इज इक्वल टू b इधर ले जाओ, 10b माइनस b इज 9b, ये हो गया। 9b इज इक्वल टू 9a प्लस 36। 9 का फैक्टर कॉमन है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो 9 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ये हमारे पास आएगा b इज इक्वल टू 9a अपॉन 9 इज a प्लस 36 अपॉन 9 इज 4। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। b की वैल्यू क्या आ जा रही है, a प्लस 4 आ रही है। नाउ अब क्या करें, let's substitute the value of b from 2 in 1। ठीक है, substitute b from 2 in first equation। चलो करते हैं ये चीज। तो फर्स्ट इक्वेशन में a इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस 4, ये जो प्रोडक्ट है ये हो गया अपने पास 12, दिस प्रोडक्ट बिकम्स 12। तो चलो इसको पूरा एक्सपैंड कर देते हैं, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू 4 इज 4a, और ये 12 लेफ्ट में आएगा, माइनस 12 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब आप या तो फॉर्मूले से या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हो। स्प्लिट करोगे अगर तो a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करें, a कॉमन आएगा, बचेगा a प्लस 6, तो यहां पर भी a प्लस 6 बनना चाहिए, तो माइनस 2a में से a बचना चाहिए, तो कॉमन क्या लेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में से अब a प्लस 6 कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या हमारे पास, a माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। Now product of these numbers is 0, तो या तो a की वैल्यू, या तो ये 0 होगा, a प्लस 6 0 होगा, या फिर a माइनस 2 0 होगा। ठीक है, तो अगर a प्लस 6 0 है तो a की वैल्यू माइनस 6 आएगी, और एल्स इफ a माइनस 2 इज 0, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। बट a तो हमारे एक नंबर के डिजिट्स हैं, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकते, इसका मतलब हम a की वैल्यू माइनस 6 रिजेक्ट कर देंगे, a की वैल्यू माइनस 6 रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो आ गई कितना, 2 आ गई। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, या देखो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन b कितना हो जाएगा, a प्लस 4, यानी 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज व्हाट, a भी था ना, a है 2, b है 6, द ओरिजिनल नंबर इज 26 हो जाएगा। यही पूछा था, फाइंड द नंबर, यस द नंबर हियर इज 26। ठीक है, चलो ये हो गया a पार्ट हमारा। अब इसी में ही b पार्ट जो था वो क्या है, a student scored a total of 32 marks in class test in mathematics and science। ठीक है,
Had he scored 2 marks less in science and 4 marks more in maths, the product of his marks would have been 253. Find his marks in the 2 subjects. Okay, चलो, तो let's say marks in maths, mathematics marks, इसको हम मान लेते हैं m है, और साइंस के मार्क्स को हम मान लेते हैं s है, ठीक है। Therefore, according to the question, क्या बोला है? टोटल स्कोर इज 32 इन मैथ्स एंड साइंस टुगेदर। तो यहां से समझ में आता है हमें m प्लस s की वैल्यू मिलाकर कितना है? 32 है। यह पहली चीज हो गई। आगे क्या दिया हुआ है? Had he scored 2 marks in science, now also according to the question, साइंस का जो नया स्कोर है वो क्या होता? 2 मार्क्स लेस, तो s माइनस 2 हो जाता, और मैथ्स का जो नया स्कोर है वो कितना होता? 4 मोर इन मैथ्स, यानी m प्लस 4। देयरफॉर अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या? प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स वुड हैव बीन 253। अब ये दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है ना वो 253 होता, तो ये होता s माइनस 2 इंटू एम प्लस 4। ये प्रोडक्ट जो है वो 253 मार्क्स होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 253 मार्क्स, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करो, ये चीज सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर पहले s की जगह, यहां पर पहले s को क्या लिख सकते हैं हम? 32 माइनस m, ये हम फर्स्ट इक्वेशन बोल लेते हैं, ठीक है, और ये अपनी सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन में s की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो 32 माइनस m, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? s की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे 32 माइनस m, माइनस 2 ये ब्रैकेट में एज इट इज आएगा, होल इंटू m प्लस 4 इज इक्वल टू 253। अब ये एक सिंगल इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। जब इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। चलो आओ देखते हैं। 32 माइनस 2 इज 30 माइनस m इंटू m प्लस 4 इज इक्वल टू 253। 30 इंटू m इज 30m, 30 इंटू प्लस 4 इज 120, माइनस m इंटू m इज माइनस m स्क्वायर, माइनस m इंटू 4 इज माइनस 4m विच इज 253, ठीक है। तो माइनस m स्क्वायर हुआ, 30m माइनस 4m इज प्लस 26m, और 120 253 इधर आएगा, सबट्रैक्ट होगा, तो माइनस 133 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। सही क्या है ये? चलो देखते हैं अभी। फिर ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 133, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 133 को फैक्टराइज करते हैं। 133 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 19 इंटू 7, ठीक है। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ना तो ये 7 से डिवाइड होगा, और दूसरा फैक्टर आएगा 19। 19 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, और 19 प्लस 7 क्या है? 26 है। तो ब्रेक कैसे करेंगे? माइनस 19 और माइनस 7 में, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 19m माइनस 7m प्लस 133 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर m का फैक्टर कॉमन लेंगे तो m माइनस 19 बचेगा इन दोनों में से, और इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन ले ताकि m माइनस 19 ही जनरेट हो। तो देखो माइनस 7m से m बचना चाहिए, तो क्या कॉमन ले लें? माइनस 7 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये दो टर्म्स में से m माइनस 19 कॉमन लेंगे, और अंदर क्या बचेगा? m माइनस 7 बचेगा, ये हो गया 0। तो यहां से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, देयरफॉर या तो m की वैल्यू 19 आएगी या फिर m की वैल्यू 7 आएगी। सो m की वैल्यू या तो 19 आ रही है या फिर 7 आ रही है। तो मैथ्स में जो मार्क्स है या तो 19 होंगे या फिर मैथ्स के मार्क्स 7 होंगे। चलो, तो अगर ये सिचुएशन है, देयरफॉर इफ m is equal to 19, in that case
साइंस के मार्क्स कितना हो जाएंगे 32 माइनस 19 यानी कि 13 मार्क्स हो जाएंगे। बट इफ m इज इक्वल टू 7 तो साइंस के मार्क्स क्या हो जाएंगे 32 माइनस 7 यानी कि 25 हो जाएंगे, राइट। तो यहां पर दो पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं, तो आप एग्जाम में दोनों ही पॉसिबल आंसर्स लिख के आओगे। और वेल बिफोर यू एक्चुअली राइट के फाइनल आंसर ये है, आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि क्या ये दोनों आंसर सही है या नहीं है। कैसे क्रॉस चेक करोगे, जो कंडीशंस दी है क्वेश्चन में एक बार वो देख लो। सम ऑफ द मार्क्स 32 है क्या, दोनों केस में 32 है, चलेगा। अब मैथ्स के मार्क्स अगर 4 बढ़ा दे तो ये हो जाएगा 23 और साइंस के 2 कम कर दें ये हो जाएगा 11। तो प्रोडक्ट क्या होगा 23 इंटू 11 विच इज 253, चलेगा। यहां पर देखो मैथ्स के 4 बढ़ा दो तो 11 होगा, साइंस के 2 कम कर दो तो 23 होगा। 11 इंटू 23 प्रोडक्ट इज 253। तो कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है हमें जो क्वेश्चन में दी है, दोनों आंसर्स हमारे एक्सेप्टेबल है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें अगेन 2 पार्ट थे, लॉन्ग आंसर का ये क्वेश्चन 2 पार्ट है, पार्ट ए या पार्ट बी, दोनों में से कोई एक करना है। तो चलो पहला पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है यहां। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, तो हम कहते हैं लेट द डिनोमिनेटर बी, लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स, देयरफॉर न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या बोला हुआ है, न्यूमरेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से 3 कम है न्यूमरेटर, ये हो गया। देयरफॉर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर आ गया x माइनस 3, डिनोमिनेटर है x, ये हो जाता है हमारा फ्रैक्शन। चलो ये तो हो गया अपना। फिर इसके बाद क्या बोला हुआ है, दूसरी चीज, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 19/20। तो पहले तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है 2। तो पुराना था x माइनस 3, उसमें 2 ऐड कर दो, तो नया न्यूमरेटर आ जाएगा x माइनस 1 एंड द न्यू डिनोमिनेटर ये क्या हो जाएगा, नया डिनोमिनेटर हो जाएगा, पुराना था x, इसमें 2 ऐड कर दो x प्लस 2, ये हो गया हमारा नया डिनोमिनेटर। देयरफॉर नया जो फ्रैक्शन है, अब जो नया फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ये आ जाएगा नया फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अब देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 19/20। मतलब नया फ्रैक्शन इसका और पुराना फ्रैक्शन इसका जो सम है वो 19/20 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम कर देते हैं भाई इसका, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस द ओल्ड फ्रैक्शन x माइनस 3 अपॉन x, ये जो सम है ये है 19/20। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 20 इंटू 1 20 प्लस 9 29/20। और लेफ्ट हैंड साइड में कंबाइन करने के लिए डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स, बेसिकली एलसीएम हो गया, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 में क्या होगा, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 इज माइनस 3x, प्लस 2 इंटू प्लस 2x इज प्लस 2x, प्लस 2 इंटू एक्स इज प्लस 2x, प्लस 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू 29/20 एज इट इज रख लेते हैं, डिनोमिनेटर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, न्यूमरेटर देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस माइनस 3x प्लस 2x इज माइनस x और माइनस x माइनस 2x बनेगा, और ये माइनस का 6 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है,
चलो ये हो गया अपना, ठीक हुआ ना, 6, ठीक है। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 इंटू 2x स्क्वायर इज 40x स्क्वायर, 20 इंटू माइनस 2x इज माइनस 40x, 20 इंटू माइनस 6 इज माइनस 120। ये हो जाएगा 29 इंटू एक्स स्क्वायर, 29x स्क्वायर, और 29 इंटू 2x इज प्लस 58x। ये हो गया, ठीक है। चलो अब ये दोनों टर्म्स लेफ्ट में लेके आते हैं। 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर, माइनस 48x माइनस 40x, और ये माइनस 58x होगा, तो माइनस 98x आ गया, और ये माइनस 120 तो अपना यहां पर एज इट इज है ही, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन रही है, 11x स्क्वायर माइनस 98x माइनस 120, 11x स्क्वायर माइनस 98x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर्स ऐसे सोचते हैं जिनका सम क्या हो, माइनस 98 हो, सम हो माइनस 98, और प्रोडक्ट क्या हो, 11 इंटू माइनस 120, 11 इंटू माइनस 120, ये प्रोडक्ट हो। दो नंबर्स ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए तो क्या कर सकते हैं, अब 120 को फैक्टराइज करते हैं, तो ये 10 का फैक्टर यहां से यहां लाके रखता हूं, 110 इंटू माइनस 12, तो 110 में माइनस 12 करोगे 98 तो आएगा, लेकिन मुझे माइनस 98 चाहिए, तो एक काम करो, ये माइनस इधर रख दो, माइनस 110 इंटू प्लस 12, तो माइनस 110 इंटू प्लस 12 विल गिव अस द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, और सम क्या आ जाएगा इसका, माइनस 98। तो कैसे स्प्लिट होगा, माइनस 110 और प्लस 12 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 110x प्लस 12x माइनस 120 इज 0। तो यहां से 11 इंटू एक्स कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 10। तो यहां पर भी x माइनस 10 बचना चाहिए, तो क्या कॉमन लेना चाहिए, प्लस 12 कॉमन लेना चाहिए, दिस बिकम्स 0। अब x माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 10 कॉमन लेंगे, बचेगा 11x प्लस 12, 11x प्लस 12 बच जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। चलो नाउ या तो ये 0, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये अगर 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 10, या फिर अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी माइनस 12/11, माइनस 12/11। नाउ ऑब्वियसली जो यहां पर हमारा ये जो न्यूमरेटर है वो माइनस 12/11 तो होगा नहीं, हमने x क्या माना था, डिनोमिनेटर माना था। डिनोमिनेटर तो कुछ इंटीजर होगा ना, फ्रैक्शन तो होगा नहीं, इंटीजर होगा, तो ये वाला वैल्यू जो है हमारा ये हो जाता है रिजेक्ट। फ्रैक्शन का ही डिनोमिनेटर नेगेटिव तो फ्रैक्शन तो होगा नहीं, इट शुड बी अ इंटीजर, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो उसकी वैल्यू आ जाती है 10। देयरफॉर डिनोमिनेटर ऑफ ओरिजिनल रेशियो, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था, वो कितना आ गया, 10 आ गया। तो वहीं न्यूमरेटर ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x माइनस 3, यानी 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो जो अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है 7/10। ये आपको आंसर में फाइनली लिखना पड़ेगा, यही पूछा था ना, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यहां स्पेस नहीं है मेरे पास, आपको लिख लेना एंड में। देयरफॉर द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 7/10, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बी पार्ट जो था यहां पर क्या था। A train traveling at a uniform speed of 360 kilometers would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 kilometers per hour more. Find the original speed of the train. क्या दिया है क्वेश्चन में, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है तो उसको 360 किलोमीटर ट्रैवल करने में 48 मिनट्स कम लगेंगे। सिंपल सी बात है, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, है कि नहीं है। चलो तो ओरिजिनल स्पीड पूछा हुआ है, तो यहां मान लेते हैं लेट ओरिजिनल स्पीड बी एस किलोमीटर्स पर आवर। देयरफॉर
ओरिजिनल जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर चलना है और स्पीड हमने मान ली है s की, तो 360 किलोमीटर और 360 बाय s आवर्स, ये जो टाइम आएगा ये आवर्स में आएगा, घंटों में आएगा, क्योंकि स्पीड हमने पर आवर मानी हुई है। ठीक है, अब एक नया केस बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए तो जो नई स्पीड है वो कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी s प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो नया टाइम टेकन लगेगा वो कितना लगेगा, डिस्टेंस तो वही चलना है 360 किलोमीटर का, लेकिन स्पीड अब हो गई है s प्लस 5 की, और ये भी जो टाइम आएगा वो आवर्स में आएगा क्योंकि स्पीड है किलोमीटर्स पर आवर में। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया टाइम लगेगा ना वो 48 मिनट्स कम है पुराने टाइम से, नया जो टाइम है वो 48 मिनट्स कम है पुराने टाइम से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो नया टाइम लग रहा है 360 अपॉन s प्लस 5 वो पुराने टाइम से यानी 360 अपॉन s होना चाहिए था, 360 अपॉन s से 48 मिनट्स कम है, तो इसमें 48 मिनट्स कम करना है, लेकिन समझो ये आवर्स में है, ये आवर्स में है, तो जो कम करेंगे ना वो भी आवर्स में होना चाहिए, तो 48 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे यहां पर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो ये वाला टर्म लेफ्ट में लेके आते हैं, 360 अपॉन s प्लस 5 माइनस 360 अपॉन s इज इक्वल टू माइनस 48 बाय 60, ये जाएगा 12 से 4 टाइम्स, ये जाएगा 12 से 5 टाइम्स, तो माइनस 4 बाय 5 हो गया ये। ठीक, यहां पर 360 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो अंदर बचेगा क्या, 1 अपॉन s प्लस 5 माइनस 1 अपॉन s, ये हो जाएगा 4 बाय 5 के बराबर। ठीक है, चलो 360 डिवाइड होगा 4 से 90 टाइम्स, तो ये तो बचेगा 90 इधर, अच्छा राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ये जाएगा 4 से 1 टाइम्स, तो 1 बाय 5 बचेगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 90 तो बाहर ब्रैकेट में बचा, अंदर क्या होगा s प्लस 5 इंटू एस, ये हो जाएगा s प्लस 5 इंटू एस, डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 इंटू एस हो जाएगा s माइनस s प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा s प्लस 5 माइनस में, तो ये हो जाएगा 90 इंटू डिनोमिनेटर रहेगा s प्लस 5 इंटू एस, यहां माइनस s आएगा, माइनस s और प्लस s कैंसल्स आउट, माइनस 5 एक यहां आ जाएगा, और अच्छा ये माइनस होना चाहिए, यहां भी माइनस, और ये होगा माइनस 1 बाय 5। तो सबसे पहले देखो माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बनेगा, और आपके पास सब क्या बन जाएगा 90 इंटू 5 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू s प्लस 5 इंटू s इंटू 1, तो s प्लस 5 इंटू s ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 5s, और ये 90 इंटू 5 होगा 450, एंड 450 इंटू 5 हो जाएगा 2250, 2250, ये हमारा राइट में लेके जाओ तो s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2250, इसकी वैल्यू आ जाती है अपने पास माइनस 2250 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, तो क्वाड्रेटिक क्या है हमारी, s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। तो ये जो था अपने पास क्या था, माइनस 90 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे आया था, तो दो नंबर्स ऐसे सोचने हमें ताकि प्रोडक्ट 1 इंटू दिस हो जाए, तो प्रोडक्ट हो जाए ये और सम हो जाए नंबर्स का कितना 5। ठीक है, तो देखो ये क्या है, माइनस 90 इंटू 5 इंटू 5 25 है। अब इसको ऐसा ब्रेक करना है, मतलब दो नंबर्स ऐसे बनाने हैं ताकि प्रोडक्ट तो यही रहे लेकिन सम आ जाए 5। तो एक काम करते हैं, 2 का फैक्टर इधर से इधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस 45 इंटू 25 इंटू 250, 2 डिवाइड कर दोगे 45 और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो 50, इन दोनों का सम क्या होगा प्लस 5 होगा। तो आपको फैक्टराइजेशन मिल गया, जो स्प्लिट करना है वो कैसे होगा, माइनस 45 और प्लस 50 में, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर
माइनस 45s प्लस 50s माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में से s कॉमन आएगा, अंदर बचेगा s माइनस 45। तो यहां पर भी s माइनस 45 बचना चाहिए, तो कॉमन क्या ले लेंगे हम, प्लस 50 कॉमन ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में से s माइनस 45 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा क्या, s प्लस 50 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। देयरफॉर ईदर s इज इक्वल टू 45 और s इज इक्वल टू माइनस 50। ये 0 होगा तो s 45 आएगा, ये 0 होगा तो s माइनस 50 आ जाएगा। लेकिन सिंस s इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड माइनस 50 तो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड, तो माइनस 50 हम रिजेक्ट कर देंगे। ओनली एक्सेप्टेबल आंसर इज s इज इक्वल टू 45। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, ये पूरा लिख देना एंड में, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 45 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना आ जाती है हमारी, 45 किलोमीटर्स पर आवर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन, और ये थे अपने सारे क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के 2025 स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में आए थे। थैंक यू गाइस।